कि अगर आप कहीं से कुछ लोन लेने की कोशिश करते हो या आपकी मुश्किल वक्त में आपको कोई जो है पैसे की ज़रूरत होती है, इन सारे केसों में आपके पास एक बड़ा एसेट होना चाहिए, या आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, या कागजात होनी चाहिए, या आपके पास कोई ऐसी प्रूफ होनी चाहिए जिसको आप दे करके कुछ पैसे लोन ले सको। इस सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लेकिन एनआरआई अकाउंट अगर आपके पास है तो आओ सब्सक्राइब कीजिए रज़ा टेक वेब को और सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन ताकि आप रहें हमेशा अपडेट और मोटिवेट। वेलकम टू रज़ा टेक वेब। गाइस, यूएई में रहने वाले हर एक इंडियंस को, ना कि सिर्फ यूएई, अगर आप इंडिया से कहीं भी बाहर रहते हो 6 महीने से ज़्यादा, यानी 180 डेज से ज़्यादा अगर आप रहते हो तो आपको एक एनआरआई अकाउंट ओपन करना ही चाहिए। ये आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप एनआरआई अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ़ायदा क्या है, नुकसानात क्या है। तो अगर आप एनआरआई अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसानात कुछ भी नहीं है। देखो, होता यह है कि अगर आप कहीं से कुछ लोन लेने की कोशिश करते हो या आपकी मुश्किल वक्त में आपको कोई जो है पैसे की ज़रूरत होती है, इन सारे केसों में आपके पास एक बड़ा एसेट होना चाहिए, या आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, या कागजात होनी चाहिए, या आपके पास कोई ऐसी प्रूफ होनी चाहिए जिसको आप दे करके कुछ पैसे लोन ले सको। इस सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। लेकिन एनआरआई अकाउंट अगर आपके पास है तो, और अगर आपके पास एनआरआई अकाउंट है, आप उसमें पैसे डाल रहे हो तो आपको आसानी से लोन वगैरह चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। ये तो एक फ़ायदा मैंने बताया। इस तरीके के बहुत सारे फ़ायदे हैं एनआरआई अकाउंट ओपन करने के। चूँकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था, कुछ छोटी सी पॉइंट्स बताए थे, कुछ थोड़ा ही इन्फॉर्मेशन दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में से कोई लोग इंटरेस्ट हैं या नहीं है। लेकिन चलो, आज फिर से थोड़ी सी तारीफ़, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं एनआरआई अकाउंट के ऊपर। एनआरआई अकाउंट आप सभी लोगों के पास होना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, एनआरआई अकाउंट में टैक्स नहीं लगते। तीसरा, एनआरआई अकाउंट में आपको फ्यूचर में होम लोन, कार लोन जो है, उसके बाद पर्सनल लोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आसानी तरीके से हो जाती हैं। अगर आपके पास वही पुराना घिसा पिटा सेविंग अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में या स्टेट बैंक या में कोई दूसरे बैंक में, अगर उसमें आप लोन अप्लाई करते हो, मिल तो उसमें भी जाता है लेकिन काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन एनआरआई अकाउंट का मतलब ही होता है कि भाई, इस अकाउंट में बाहर से पैसे आ रहे हैं, तो मतलब इस आदमी को अगर मैं लोन देता हूँ तो ये आसानी तरीके से लोन चुका देगा, और उसके बैंक वाले को भी ऐसा लगता है कि इनके पास पैसों की ज़रूरत तो है लेकिन ये बैंक का लोन आसानी से दे सकते हैं। तो इन सारे कारणों में एनआरआई अकाउंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है। हर एक आदमी को वो अरबपतियों, करोड़पति पैसों की ज़रूरत रहती है। तो उस टाइम में आपको आपके नज़दीकी लोगों से मदद ना लेकर के बैंक से लेना है। हाँ, थोड़े इंटरेस्ट आते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से टर्म चीज़ों को समझ करके आप मैनेज कर सकते हो। मैंने एनआरआई अकाउंट ओपन करने में 7 साल लगाए हैं। मैं आज गल्फ़ से बाहर 7 साल से हूँ, लेकिन इन 7 साल में मैंने एक गलती की है कि मैंने एनआरआई अकाउंट ओपन नहीं की थी, जिसका मुझे पछतावा है। जब मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू समझ आई है तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। अभी हाल ही फ़िलहाल में मैंने आईसीआईसीआई बैंक का एनआरआई अकाउंट ओपन किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से यूएई में रहते वक्त मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। तो अगर आप लोग भी एनआरआई अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक का ओपन करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक वाला खुद आपके घर आएगा, मतलब आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, फ़ोटो खींचेगा और आपका अकाउंट इसी तरीके से ओपन हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके की टेंशन परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं जो आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है, जो आपको हर एक चीज़, प्रॉफिट लॉस या कोई डिफ़िकल्टीज़ है, हर एक चीज़ बारीकी से समझाएगा। तो देर ना करें, अगर आप भी एनआरआई अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो एक एनआरआई अकाउंट ओपन कर लीजिए। और मेरी बात अगर नहीं समझ आ रही है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। गाइस, एक चीज़ कहता चलूँ कि इस वीडियो में क्रेडिट,
कार्ड या लोन की कोई भी एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन या किसी ऐसी चीज़ को सोच रहे हैं तो उस पर तहकीक कर लें, क्योंकि मैं पर्सनली कभी भी लोन नहीं लेता हूँ, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड का किसी को मशवरा देता हूँ। ये एक तरीके का गड्ढा है, दलदल है, जिसमें आप फंसेंगे तो फंसते ही चले जाएंगे। इस चीज़ को भी पहले लेने से पहले तहकीक कर लें। इस चीज़ की कोई भी अगर आप लोन कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।